बच्चों वेलकम अगेन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। ओके, ये नंबर्स मैंने क्यों लिखे हुए हैं ये आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप। ओके, जो हमने ये देखा इस चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो हमने देखा कि भाई ओवरऑल जो हमें सीखने वाली जो चीज है वो तो जी इतनी ऐसी है कि स्क्वायर निकालना आ जाए और स्क्वायर रूट निकालना आ जाए। ये दो ही चीज सीखना है, ठीक। स्क्वायर निकालना सबसे सिंपल, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही है कि उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दो बार। जैसे 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 64। इतना भी बड़ा नंबर हो 5927, इसका स्क्वायर निकालना है। हाँ, लेट हो सकता है, निकालने में परेशानी हो सकती है, लेकिन नहीं निकलेगा ऐसा नहीं होगा। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। 5927 इंटू 5927, इतनी सी बात है। ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। लेट हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। जैसे 5.4, 5.4 का भी अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो भी निकलेगा। 5.4 का भी स्क्वायर निकलेगा। कैसे? 5.4 इंटू 5.4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो भी आंसर आएगा यही इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर में तो बच्चों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें बस इतनी जानकारी चाहिए थी कि स्क्वायर को टू दी पावर 2 भी बोलते हैं, और टू दी पावर 2 लिखने का मतलब ये कि दो बार मल्टीप्लाई। वही टू दी पावर 3 होता तो 3 बार मल्टीप्लाई। वो सब आपके सिलेबस में भी है नहीं, उसको क्यूब कहते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है जी, स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर में ज्ञान वाली बातें कंप्लीट हो गई। ज्ञान की बातें बस इतनी है कि भैया हमें स्क्वायर निकालना आ जाना चाहिए। मजेदार बातें अभी हम सीखेंगे, दोनों का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। पहले ज्ञान वाली बातें कंप्लीट कर लें। लेकिन स्क्वायर रूट में भी ज्ञान वाली बात कंप्लीट नहीं हुई है। स्क्वायर रूट में पहले हमने जाना कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट है कि जैसे फॉर एग्जांपल 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे वो नंबर पता करना है जो कि खुद से मल्टीप्लाई होने पे, या तो यूं कहें कि खुद का स्क्वायर कर देने पे 64 आ जाए। तो हमें पता है 8, 8 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 64 आ जाता है। इसलिए इसलिए मैं बोलूंगा कि 64 का रूट क्या है? 8, 8। चेक करना है तो कैसे करेंगे? 8 इंटू 8 करके देख लो, 64 आता है। इतनी सी बात है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, समझ में आ गया। लेकिन परेशानी यह है हमारे साथ कि 64 जब तक है तब तक तो ठीक है। या तुम्हें मैंने बोला कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ, यहां तक तो ठीक है। 25 भी तुम बोल दोगे कि सर 5। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 किया तो 25 आ जाता है। लेकिन वही अगर मैं तुम्हें कह दूं कि मुझे 62500 इसका स्क्वायर रूट बताओ, अब फंस गए तुम, अब प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम ये, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम ये कि क्या हर चीज का स्क्वायर रूट निकल सकता है? निकल सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं निकलता, एक नंबर नहीं निकलता है। तो अब इसमें से भी दो बातें हुई। स्क्वायर में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, स्क्वायर तो कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो, किसी का भी स्क्वायर निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन रूट में प्रॉब्लम हो रही है। रूट में अगर मैं बोलूं कि 25 की जगह 24 कर दूं और मैं बोलूं कि जी इसका स्क्वायर रूट निकालो, अब प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया बच्चों, अभी बस मैं रिकैप कर रहा हूं ताकि ऐसा ना लगे कि क्या क्या पढ़ लिया, समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी सारी चीजें पढ़ा दी सर ने। तो मैं ओवरऑल ये बोल रहा हूं कि ये मामला खत्म है, स्क्वायर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, आ जाते हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में हमने देखा कि इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। जो समझदारी वाली चीज है वो तो बहुत साफ सुथरी है। साफ सुथरी ये है कि अगर मुझे जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसा नंबर ढूंढो जो कि खुद से मल्टीप्लाई होने पे ये वाला नंबर आ जाए। जैसे 100,
100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसा नंबर ढूंढो जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 आ जाए। तो मुझे पता है 10, 10 इंटू 10 को खुद से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, इसलिए इसका आंसर है 10। स्क्वायर रूट 100 का 10 है, 10 इंटू 10 नहीं। ओके ओके। तो जी अब ये हो रहा है कि ठीक है, इतना है तो, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए पहली बात तो कैसे निकालें? तब तो दिमाग की समझ से करना तो मुश्किल है। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए 24, अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें समझने की जरूरत पड़ रही है, हमें एक्स्ट्रा चीजें समझने की जरूरत पड़ रही है स्क्वायर रूट में, क्योंकि क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक तो कि बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए, तो हमने देखा एक तरीका पिछले क्लास में जिसका नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन। बोला ठीक है जी, बड़ा नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। अब प्राइम फैक्टर में से पेयर बना के उसमें से एक एक नंबर निकालते जाएंगे, और हमने देखा था कि इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल पा रहे थे। दूसरी चीज, इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका कैसे निकालेंगे, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा, है ना। सबको एक एक चीज में बांट के चलते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है कि जैसे हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, निकाल सकते हैं अगर कोई ऐसा इस तरीके का बड़ा नंबर मिल गया, तो उसी तरीके से एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक, अब आते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्यों चाहिए? अब बच्चों जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिए, ये देखो 529, तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। पहले तुम देखोगे क्या 2 से डिवाइड हो रहा है जी, फिर तुम देखोगे 3 से, 2 से तो नहीं हो रहा ना, नहीं, 3 से फिर देखेंगे, 3 से कितना हुआ, 5 + 2 7 एंड 9 16, 16 भी नहीं होता, 3 से डिवाइड 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है और 0 नहीं है, 6 7, अब ऐसे चेक करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे फंसने लगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी फंसने लगे, होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होगा, लेकिन तुम अब इसमें फंसने लगे। अब वही चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि इस तरीके की चीजों को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, या बड़े नंबर्स भी अगर मिल जाए ना, जैसे देखो 4096 तरीके का लिखा हुआ है, तो डिवीजन मेथड बहुत फायदेमंद आता है, होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि राइट साइड, मतलब जो ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड बोल रहा हूं मैं, राइट साइड से दो दो नंबर को पेयर करो। तो दो नंबर पेयर कर दिया, 2 9, एक बच गया 5। अब देखो कि कौन सा नंबर का स्क्वायर करूंगा तो 5 से कम रहेगा। 1 का स्क्वायर किया 1 होता है, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, 3 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 9 हो गया। 9 क्या है, 5 से ज्यादा है, ये देखो ये वाला 5, ये वाला नंबर। ओके, तो 9 अगर 5 से ज्यादा है तो मैं 3 नहीं लूंगा। ओके, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, ये 5 से कम है ना, 5 से कम है, तो मैं 2 लूंगा। तो मैंने 2 लिया, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है देखो, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 4 इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और लास्ट के जो दो नंबर है वो वैसा का वैसा लिख दो। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले पेयरिंग की लेफ्ट से, तो मैंने दो नंबर ऐसे पेयर कर दिए और एक 5 बच गया क्योंकि दो था नहीं कुछ, 5 बच गया। अब मैं देखूंगा कि 5 को डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर चुनूं, तो 2 चुना इसलिए क्योंकि 2 का स्क्वायर जो 4 है वो 5 से कम है। 3 चुन सकता था क्या? नहीं चुन सकता था, क्योंकि 3 का स्क्वायर करता तो 9 आता, ये 5 से ज्यादा है इसलिए 3 नहीं चुना। इतनी सी बात है जी। अब 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे आ गया, 5 में से 4 गया 1, और ये 2 9 जो यहाँ पे था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया वापस 1 के बाद। ठीक, अब मैंने कितने से डिवाइड किया था, 2 से, यहाँ पे उसी चीज को डबल कर दो, ये हो गया 4।
और आगे में कर दो डैश। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो कि 4 के ऊपर कौन सा नंबर डालूंगा कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 to 9 आ जाएगा। मतलब 4 पे अगर 2 लिखता हूं और उसी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 आता है। तो काम नहीं बना, 1 to 9 नहीं आया। ओके, अब आ जाओ 4, और 4 के बाद डैश है ना, डैश पे अगर मैं 3 ले लेता हूं, इस डैश के ऊपर 3 ले लेता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, 3 3 9, 4 3 12, 1 to 9। हाँ, तो इस डैश में मैं 3 भर सकता हूँ, 3। अगर 3 भर देता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 to 9 आ जाता है, और ये कुछ नहीं बचा। ठीक, पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा एक ये नंबर जिससे तुमने स्टार्टिंग में डिवाइड किया था, और ये डैश वाला नंबर 23। देखो 2 वहां से ले लिए और 3 ये डैश वाले में से ले लिए, 23। ये है डिवीजन मेथड। तुम बोलो सर चेक करके बताओ कैसे मान लूं, तो देख लो 23 को बच्चों 23 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ओवरऑल एम याद रखना है। ओवरऑल स्क्वायर कुछ भी बना लूं मैं, डिवीजन मेथड कर लूं, ये मेथड वो मेथड कुछ भी कर लूं, ओवरऑल स्क्वायर रूट का मतलब वही है कि वो नंबर को पता किया जाए जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आ जाए 529 4096 जो भी है। तो देखो 23, अगर मैं बोल रहा हूं कि 23 आंसर है, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा देखो, 69, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 9, 6 6 12 की 2, हाथ में 1, 529। देखो 529, और यहाँ पे भी देखो 529। तो ये होता है डिवीजन मेथड, जो कि बहुत आसानी से मैं स्क्वायर रूट मैंने पता कर लिया। अब अगर तुम इसी चीज को फैक्टराइजेशन मेथड से करते, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो देखो प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम क्यों होती? क्योंकि तुम सबसे पहले नंबर ढूंढते, देखो कैसे, तुम ऐसे करते ना, 5 2 9, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे होते, तुम बोलते कि पहले 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से तो होगा नहीं, फिर हमने देखा कि 3 से भी नहीं हो रहा था, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 7 8 कहीं से भी नहीं होगा, 23 से होगा। तो 23 तक तो चेक करते करते तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगे, तुम चेक ही करते रह जाओगे। और यहाँ पे मुझे चेक नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे तो मैंने सीधा डिवीजन मेथड से सीधा 23 लेकर के आ गया मैं। ठीक, अगर ये डिवीजन मेथड अच्छे से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, समझा के जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 to 9 वाला। ठीक है, सो 5 to 9 वाले में मैं पूरा मिटा देता हूँ। मेरा आंसर है 2 3, ये हम याद रखेंगे, और इसको मैं चेक भी करा दिया मैंने तुम्हें कि 23 सही आंसर है, तो इसका 23 आंसर है। कैसे किया, यहां से 2 उठाया था और यहां से 3 उठाया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4096, इसको भी बनाना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्वेश्चन ये है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, एक मिनट बीच में लाइन खींचते हैं। ओके, 4096 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं सेम वही डिवीजन मेथड है ना, पहले डिवीजन मेथड में सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, 2 2 करते हुए, तो ये 2 कर दिया, इसके बाद 40 है, इसमें भी 2 कर दिया। ठीक है, अब तो मुझे देखना है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला जो 2 आया है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 था ही नहीं तो मुझे 5 लेना पड़ा। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो 2 है, तो यहाँ पे 40 लेना है मुझे, 40। अब देखो 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आता है। ठीक है, अब अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो देखो क्या आएगा, 49। 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 आया।
तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या लेना चाहिए, किससे डिवाइड करना चाहिए। मैंने बोला था ना इस नंबर से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो 6 का स्क्वायर किया मैं तो 36 आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 49 ये 40 से बड़ा हो गया, तो इसलिए मैं 7 नहीं लूंगा, ठीक है 6 लूंगा मैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने 6 ले लिया। अब 6 लेने के बाद क्या आएगा, 6 से अगर किया तो 36 है ना, और इसको घटा दो। क्यों 36, छाछक छः छाछक 36, 6 सत्ते 42, 42 तो ज्यादा हो जाएगा है ना, तो 36, तो ये कितना बच गया 4। अब ये जो 96 है मैंने बोला था कि ये नीचे के नीचे वैसा का वैसा उतार दो, जैसा हमने यहाँ किया था। देखो यहाँ भी हमने वही किया था, 29 को जो बच गया इसमें लेकर के लिख दिया वापस, ठीक है। तो 96 बच गया, 96 ले लिया। अब क्या करना है, जितने से स्टार्ट किया था उसका डबल कर देना है। 2 से स्टार्ट किया था, डबल कर दिया था मैंने 4। 6 से स्टार्ट किया, डबल कर दिया 12, और डैश कर देना है। अब डैश में मुझे ऐसा नंबर भरना है इसके अंदर, मुझे ऐसे नंबर चाहिए इसके अंदर जो कि जो यहाँ पे लिखने के बाद उससे मल्टीप्लाई करने में 496 आए। तो देखो ट्राई करो, दूसरा कलर लेते हैं, येलो। सो देखो 1 2, अगर डैश के जगह पे मैं 2 लेता हूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2, 244। ये तो है नहीं, 3 से ट्राई करें तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 3 3 9, 369 आ गया। ओके, 4 लिख के देखते हैं। मैंने लिखा 4, तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब कितना होगा, 4 4 जा 16 और 4 दूना 8, एक 9, 4, 496 आ गया। तो देखो मैं इसके जगह पे यहाँ पे लिखूंगा 4, और यहाँ पे आ गया 496, और ये कट्टम कट्टम। अब जब ये हो गया तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर ये हो, क्या क्या चुनेंगे सोचो। देखो एक ये 6, और जो ये डैश में मैंने यहाँ पे भर दिया था ये 64। तो मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। तुम बोलो सर चेक करके दिखाओ, लो जी चेक कर लो, 64 इंटू 64। क्यों, फाइनली वही है बात, मुद्दे की बात वही है। मुद्दे की बात यह है कि 4096 का स्क्वायर रूट निकालना मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि खुद ही से मल्टीप्लाई होके मुझे 4096 दे दे। तो चेक कर लेते हैं, अगर तुम बोल रहे हो कि आंसर 64 है तो आपस में मल्टीप्लाई 64 64 हो करके 4096 होना चाहिए। देखते हैं, 4 4 जा 16, 6 हाथ में एक, 6 4 के 24, एक 25, 6 4 के 24 की 4 हाथ में 2, 6 36 और 2 38, 6 5 4 9 और 2 10, 4096। देखो आ गया 4096, ये भी है 4096, मतलब तुम्हारा आंसर सही है। तो ये इसका भी आंसर लिख दें ऊपर में गोल करके। अब सिंस इसका आंसर हो गया 6 और 4, और 64 कैसे चुना मैंने, पहला नंबर ये उठाया और डैश वाला नंबर उठाया, सेम इसमें भी मैंने यही काम किया था। अब इसको तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे बच्चों तो बहुत लंबा पड़ेगा, करके देख लो। ठीक, सिमिलरली 7 to 9 इसका देखना चाहते हो, 7 to 9 का, या मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि 7 to 9 आपने अपने खुद घर पे करना है, खुद ट्राई करना है, 7 to 9 एंड 1 to 96। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल अभी भी हम इसी चीज में हैं, ओवरऑल अभी भी हम यही समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है जी। ठीक, और स्क्वायर रूट में
हमने ये देखा कि एक तो अपनी बुद्धि से निकाल लें, खुद के समझ से, जैसे 25 हुआ तो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन जब नहीं समझ में आए तो दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टर और दूसरा है डिवीजन मेथड। तुम बोलो सब तो सर डिवीजन मेथड ही तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। अब जैसे 64 का भी निकालना होता तो मैं डिवीजन मेथड से क्या करता, ऐसे कर देता, है ना। दो से लेना है ना, पेयर करते जाना है राइट साइड से। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो कि स्क्वायर करने पे 64 हो, तो यहीं से पता चल जाएगा 8। तो इसका तो ऐसे ही आ गया 8, 64 देखो, इसका आंसर है 8। डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ। तो डिवीजन मेथड मेरे हिसाब से बेहतर है, प्राइम फैक्टर से भी बेटर है। ओके, क्योंकि बड़ी बड़ी इससे चीजें सॉल्व हो जाती हैं आसानी से। सो एक तो हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हुआ डिवीजन मेथड। तुम्हारे ऊपर है बच्चों, तुम कौन सा मेथड लगाना चाहते हो। मैं तो कहता हूं तुम कोई भी मेथड मत लगाओ, तुम्हें जो मर्जी करो। अगर तुम स्क्वायर रूट ऐसा नंबर एक पता कर ले रहे हो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता है, तो तुमने निकाल लिया स्क्वायर रूट। मुद्दा ये है बस। ठीक, इसको करने के लिए हमने दो चीजें समझ ली, डिवीजन मेथड हमने समझ लिया, प्राइम फैक्टर मेथड समझ लिया। ठीक है जी। अब अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस बना करके देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करें, और यहां पे हमारा ज्ञान की बात हमारी स्क्वायर स्क्वायर रूट की खत्म हो जाएगी। फिर हम देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी मजेदार बातें कि क्या कोई शॉर्टकट है, कुछ चालाकी वाली चीजें, कुछ जल्दी से आंसर पता कर लेने वाली चीजें, ये सब मजेदार वाली बातें हैं। ओके, तो ये सारी चीजें सीखेंगे। तो एक दो क्लास और लेंगे अपना स्क्वायर रूट पे, और फिर आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ओके।